तो का हमन सिर्फ नाच गाना देखे जब भीड़ बढ़ावो कि हमार विकास बा, हमार समाज के दशा दिशा के संबंध में चिंतन करे बा भी आयोजन होना चाहिए। ये बात ला हम सब जन सोचना है। वास्तव में जे गति जे हालत आज हम सबके है ओकर जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमें है और कोई दूसरा नहीं है। हम जरूर दोष दे सर कि ऐसे होगी, वो हमला ऐसे कर दी, हजारों साल से वहां लूटी से यहाँ लूटिस, लेकिन कहीं ना कहीं हमार कमजोरी है जी, हमार लूटेल देवत। एक बात हो कि आप छत्तीसगढ़ राज्य में हो और यहां से यदि आदिवासी के बारे में आप सोचना बंद कर दो या ये मान ले कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी नहीं है, एक बार सोच ले तो राज्य में कुछ बचते का? कुछ बचते? कुछ भी नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो पहचान है वो आदिवासी मन से है, आदिवासी संस्कृति से है। आप कभी भी कहीं भी जब भी देखो कोई शासकीय कार्यक्रम हो चाहे और कोई भी आयोजन हो, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के छाप वो कार्यक्रम में रखे। ये हमार महत्ता है। ये बात ला हम समझे पड़ी। और जे राज्य में आदिवासी के बिना ये राज्य की कल्पना नहीं कर सकन, वहां हम खुद के महत्व ला नहीं समझत हूं, तो हम समझे पड़ी कि वास्तव में हम कितना बड़े हरन। ये तो मैं राज्य की बात करता हूं, लेकिन जब आदरणीय नेताम जी, हमारे कुंजाम भैया, आप भी नेताम जी हैं, हाँ, हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष बोलत रही से कि वास्तव में ये सिर्फ खरथा, चारामा या कांकेर या रायपुर या छत्तीसगढ़ या दिल्ली की बात नहीं। 193 देश के प्रतिनिधि मन बात करें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे चीज है जिला हम नहीं पकड़ पावा था, तो ओकर मन का किया जाए। और जो नहीं पकड़े के आदमी है वो मन आदिवासी है। मैं ये बात लेकर कहा था कि आदिवासी के पारंपरिक ज्ञान, ओकर संस्कृति, ओकर भाषा, ओकर जीवन जिए की शैली पूरे दुनिया में अलग प्रकार के हैं। प्रकृति के साथ जुड़ के पर्यावरण ला संरक्षित करते और लगातार देश में सोचें कि यही एक ऐसे समाज है जो प्रकृति संरक्षण पर लगातार काम करते और एक मन से हमला सीखना चाहिए। और कब सीखबो? जब ये समुदाय बची। तो वास्तव में आदिवासी समाज के संस्कृति, एक भाषा, एक रीति नीति और एक जो अधिकार है वो संरक्षित करने की जरूरत है। और ये सोच लेकर 1994 में एक निर्णय करें संयुक्त राष्ट्र संघ में कि 9 अगस्त को आदिवासी मन में एक दिन निर्धारित किया जाए ताकि पूरा विश्व में संदेश जाए कि एक ऐसे अलौकिक समुदाय है जेकर मन कर ज्ञान के एक भंडार है, जेकर से हमला सीखना चाहिए। और 1994 में जब घोषणा हुई और 9 अगस्त 1995 से लगातार पूरा विश्व में आदिवासी समुदाय है अपन हक, अपन अधिकार के लड़ाई लड़े बर, अपन संवैधानिक बात ला रखे बर, अपन भाषा संस्कृति ला बचाए बर ये कार्यक्रम के आयोजन करते। और ऐसे आयोजन आज हमारे खरथा के पावन भूया में करे जाते हमारे युवा संगवारी मंच के द्वारा। और इस आयोजन में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं आदरणीय एच.एस. नेताम जी। आप भी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो और आपके साथ और 2-3 बार मुलाकात हुई आपके शासकीय सेवा के दौरान। साथ ही आदरणीय हमारे बड़े भैया, हमारे जो गोत्र व्यवस्था में हमारे बड़े भाई है कुंजाम है, इसलिए मैं भैया कहता हूं हमारे आदरणीय है डी कुंजाम जी, जीवन एक बड़े प्रशासनिक दायित्व निभाए। साथ ही अंजोर सिंह नेताम जी ग्राम सभा के अध्यक्ष है। आप सब जानते हो ये हमारे क्षेत्र पेशा के क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जो ग्राम सभा का पावर दिए गए है। और ऐसे पावरफुल सभा के अध्यक्ष आदरणीय नेताम जी यहाँ बैठे हैं और अपन पावरफुल उद्बोधन आप सबके सामने रखा दरी से आदरणीय साहू भैया जी, आदरणीय हमारे निषाद जी और जम्मू हमारे संगवारी, हमारे माता मला, ये आयोजन में मैं प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। निश्चित रूप से जब हम आदिवासी मन की बात करते हैं तो कुछ चीज मतलब समझे पड़ी। मैं बहुत जल्दी अपन बात रखता हूं कि आदिवासी समाज के होए के नाते आप सब जन गर्व काबा करना चाहिए, काबा पर समाज के बारे में सोचना चाहिए कि जे देश में, दे राष्ट्र में आज लगातार स्त्री मन के साथ भेदभाव होते, यौन उत्पीड़न होते, शोषण होते,
वो देश में एक ऐसे भी समाज है जिनमें समानता के बात करे जाते, महिला और पुरुष में किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं किए जाते, वो समाज है आदिवासी समाज। आप सब जन याद करो, जब आपके घर बेटी पैदा होते तो आप रोता होगा, आप रोता होगा, बेटी पैदा होते थे कैसे का सियान में, वही खुशी वही उत्साह होते जे खुशी हमारे घर बेटा पैदा हुए में होते। तो ये आदिवासी समाज की महानता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। जेल आज पढ़ाते ये दुनिया कि कैसे ये लिंग के भेदभाव वाला समाप्त किया जाए, आदिवासी समाज में कभी नहीं रही। ये बात की गर्व हम सब जन होना चाहिए। नारी के महत्ता जेकर आज वस्त्र हरण करते हैं मणिपुर में, ये कौन मनहर है जिमन एक नारा देते हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वही कहने वाला है जिमन आज नारी ला नंगा करके पूरा गली में घुमाते हैं, ये हमारे नारी के असम्मान करते हैं। ये बात आदिवासी समाज से सीखना चाहिए, ये हर जगह में नारी के सम्मान करते, चाहे शादी बर ब्याह की बात हो, चाहे छठी मरने की बात हो, नारी के बिना, महिला मन के बिना कोई बर ब्याह निपटते का दाई निपटते, ये बाबा मन निपटा दी का नहीं निपटा सके, कैसे का नहीं निपटा सके ना। तो ये महानता आदिवासी समाज में हम सब जन गर्व होना चाहिए कि ऐसे समाज में हम पैदा हुए। दूसरा बात, ये गाना चलते 7 फेरों के साथ तो जन्म मैं निभाऊंगी, ऐसा गाना चलते ना, नहीं चले, चलते ना। वो गाना गल समझना चाहिए कि आदिवासी समाज के नारी हा अंतिम समय तक साथ देते, जे फेरा निभा लगन मारते ना 7 भंवर, वो वचन आखिरी समय तक निभाते और गुड़ी भाटा में गला वो शमशान में लाश के साथ फेरा घूमते। ये महान समाज के बारे में आप सब जानना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं नारी मलेकर बा बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं कि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा यदि हमारे घर ला हमारे समाज ला मजबूत बनाते तो नारी हरे। अब ये बात ला जानो कैसे, हमारे पुरुष मन तो सिर्फ नांगर फांदते हैं। अभी हमारे नेताओं साहब कहा थे इसमें कांदी दुल जा रहे हो कर देख हुई कही खे, मैं सुनत रहे हूं, सिर्फ ओतके काम करी बैला चढ़े और कांदी ले हुई। लेकिन हमारे दीदी मन, हमारे बहनी मन, हमारे माता मन तोरी बीनते हैं, चार बीनते हैं, महुआ बीनते हैं, हर्रा बीनते हैं, घर की आर्थिक स्थिति सुधारे जतिक काम होते लाग बीनते हैं। ये सारा काम हमारे माता मन करते हैं। हमारे समाज ला मजबूत करे बा, आर्थिक स्थिति सुधार करे बा माता मन के जतिक योगदान है, हमारे शायद नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज लगातार आदिवासी हमारे महिला मन के सम्मान करते हैं, चाहे पेन पुरखा में हो, कोई भेदभाव नहीं है, हर जगह होकर मन के सम्मान है। काफी पेन पुरखा सम्मान और साफ सुथरा वो घर के कौन करते हैं, लिपाई पोताई कौन करते हैं, हमारे माता मन तो करते हैं ना। अभी नवा तिहार आने वाला है तो नवा तिहार में हमारे माई खोजिल कौन लिपी, हमारे माता चमन ना। तो कतिक बड़े व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम सब जन समझे की जरूरत है। जब हम समानता की बात करते हैं तो अभी मैं कुछ मुख्य बात ला, बाकी चीजें तो सियान मन बताई, लेकिन हमारे साथ एक और खेल खेले जाते। सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश है कि महिला लगला, बेटी लगला अपन पिता के संपत्ति के अधिकार मिलना चाहिए। एक फुग्गा छोड़ दी, एक हवा छोड़ दी ये समाज में। मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में बेटी ला अपन बाप की संपत्ति के अधिकार नहीं दे जाए। काबर यही बात ला समझे पड़ी कि हमारे में ममा फूफूक चलते, कैसे का सियान उसने चलते गए हमारे में ममा फूफूक चलते, और वो बेटी के, हमारे बेटी की जो अधिकार है वो अपन ममा घर में पहले सुरक्षित है। चाहे 100 एकड़ की बात रहे, चाहे 50 एकड़ की बात है, वो का नाम तो पहले पट्टा में चढ़े है। काबा कि हमारे में ममा फूफूक चलते, चलते कि नहीं चले, नहीं चलेगा, गलत बोलता हूं दाई। तो हमारे बेटी के अधिकार कहां है, ओकर ममा घर में पहले से लिखा है, ओकर फूफू घर में पहले से लिखा है। इसलिए आदिवासी समाज में बेटी ला अपन बाप की संपत्ति में दावा करे के अधिकार नहीं देंगे। ये हमारा व्यवस्था है, कतिक समानता है, कोई लालच नहीं कि आप अपन ममा घर जाओ वहां तो सब कुछ बने हैं, तो घर द्वार सब चीज बने हैं, सिर्फ दौलत जाना है बस। इसलिए जब घर हम बेटी मांगे जाता है तो ममा ला पहले पूछथन, अगर ममा हाँ अपन बेटा बनी मांगे थे तब दूसरा जाते तब, तो कतिक बड़े व्यवस्था है। इसलिए आदिवासी समाज से सीखे बा, ओकर अधिकार रक्षा करे बा। ये दिवस
की घोषणा करेंगे। संगवारियों, बहुत सारा चीज है, जैसे अभी कहा तरी ने कि एक युवा मन एक साथ हमारे गांव के जनो जात ला बैठा रहे। वास्तव में ऐसे बैठना चाहिए, और हमारे पुरखा की रीत तो यही है कि सभी जाति सभी समुदाय के आदमी एक साथ बैठा रहे। ऐसे काज समस्या आ गई कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, लेकिन आज ये खरखा से एक शुरुआत हुआ है। सबो समाज के भाई मन यहाँ बैठे हैं। मैं युवा संगवारी मन में जोरदार ताली चाहता हूं, आप जोरदार ताली बजाओ। और ये परंपरा ला हर साल निभाना पड़ी, और ये हमारी परंपरा बहुत पुरखा से चले आदरी से। 12 भाई बानी बिरादरी के व्यवस्था है हमारे समाज में। काकरू से कोई भेदभाव नहीं है। जब हमारे देव कोठार में बैठन, पेन मंडा में बैठन, तो सबो जाति के आदमी मन वो देवता के पास बैठन, कोई भेदभाव नहीं हो। अभी जब हम बूढ़ा देव में सेवा करत रहे तो वहां हमारे एक भाई है बाजा बजात रही। आप बैठे हो कहा कदे हम बैठे, हाँ बाजा बजात रही ना, तो अगर बाजा के बिना हमारे कोई देव काम होते का कैसे का नहीं हो सके कि संभव है। तेली घर के तेल के बिना हमारे दिया जल सकते का, साव दिया आधा नहीं है ना। मरार घर के मौल के बिना हमारे ब्याह हो सकते का, कुमार घर के हाड़ी के बिना, वो करसा के बिना हमारे बूढ़ा देव के सेवा हो सकते का। ऐसे कौन सा शक्ति है जो आज हम लोग गांव में या समाज में एक साथ बैठे बा रोकत है। एक अच्छा शुरुआत है, और यही वैसा हमारी परंपरा से है कि सबो जात के भाई वर्ग ला अलग अलग कार्य दे गए है, ताकि वो काम ला आप बहुत अच्छा से करो, और वो काम ला हमारे जीवन में काम आ सके, और आप और हम सब एक साथ अपन विशिष्टता ला बनाए रखते हुए काम कर सकन। चाहे वो कुम्हार घर के हाड़ी हो, मरार घर के मौर हो, चाहे और जो जाति हैं जेकर बात आप सब जन जानत हो। तो एक समन्वित व्यवस्था जो रही से हमारे प्राचीन समय में एक नया शुरुआत ये गांव से किए जाओ थे। यही बात में मैं आगे और कहना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ सरकार है पेशा कानून के नियम बनी, जिनमें ग्राम सभा अधिकार दे है कि आप अपन गांव के सारा निर्णय आपके गांव के विकास की बात ले ग्राम सभा में करो, और उनमें कोई एक जाति एक वर्ग की बात नहीं करी। गांव में निवास करने वाला सभी जाति वर्ग के आदमी मन बैठी एक साथ, और अपन गांव में क्या सुविधा होना चाहिए, अपन गांव के विकास कैसे करना चाहिए, ये बात ला निर्णय करी और आगे भेजी। इसलिए आप सब जन एक नारा सुनता हो कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। यही व्यवस्था है जिसमें हमारे सातों जाति 12 भाई बानी बिरादरी के मन एक साथ बैठ के निर्णय करते हैं कि वास्तव में कल ये गांव का होना चाहिए, कैसे हमारा लड़का विकास करी, कैसे हमारे सियान सुरक्षित रही, कैसे हमारे समाज मजबूत हुई, कैसे हमारे देश मजबूत हुई। ये निर्णय ये ग्राम सभा के माध्यम से होते, और ये ग्राम सभा गठन आपके गांव में करेंगे है। मैं निवेदन करता हूं कि ग्राम सभा और सशक्त कराओ। आपके गांव के अंदर जल जंगल जमीन के जो संसाधन है, वहां से मिलने वाला जो खनिज संपदा है, वो सब के अधिकार आपके गांव में मिले है, और उपभोग आप सब ग्राम सभा की संगवारी मन मिलकर कराओ, ताकि गांव के विकास बहुत जल्दी और तेजी के साथ हो सके। हम लोग सरकार और बहुत ऊपर तक देखे की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ये बात आप सब समझो, जानो। दूसरा बात कि जैसे हम सब यहां बैठे हैं और एक गांव में लगातार आप बैठक करत हो, लेकिन अधिक सारा चीज होने के बावजूद अभी हम कहा रहे हैं कि हमारे समाज बहुत पिछड़े हैं। तो कहां में पिछड़े हैं? शिक्षा के मामले में बहुत कुछ हम पिछड़े हैं, लेकिन हम लोग प्रेरणा लेना चाहिए आदरणीय डीडी कुंजाम साहब से कि आपके गांव में ऐसे होनहार व्यक्तित्व तो बैठे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में अति ऊंचाई में पहुंचे। शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। जब तक हम शिक्षित नहीं होबो तब तक हमारा अधिकार के बात हम नहीं जानबो, और जे दिन हम अपन अधिकार के बात नहीं जानबो तो हमारे अधिकार लगातार छीनत जही आदमी। इसलिए अधिकार ला जाने बा, अधिकार ला छीन के ले बा, पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ो तो जानो, और जब जानो तब मानो कि वास्तव में हम लोग क्या करना चाहिए। और जे दिन आप बोलना सीखे हो, आपके विकास ला कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सभी हमारे युवा संगवारी मन से मैं निवेदन करता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गान, मेला मड़ई
ऐसे आयोजन होते रही, लेकिन ये आयोजन से हम लोग सीख लेना चाहिए कि हम आने वाला पीढ़ी का दे वतन। शिक्षा के बारे में ऐसे आयोजन में चर्चा होना चाहिए, रोजगार के बारे में ऐसे आयोजन में चर्चा होना चाहिए, छोटे छोटे व्यवसाय की ओर हमारे गांव ला हमारे समाज ला आगे बढ़ना चाहिए। हम सब जन चाहतन कि आर्थिक रूप से हम मजबूत हों, लेकिन कैसे हो वो? हम तो अंडा बघारे ला नहीं जानत हैं, जबकि आजकल अंडा भुर्जी बहुत खाते हैं नगर। अंडा आमलेट वगैरह खाते कि नहीं खाते? खाते ना, लेकिन हम सिर्फ भूजना है। यहां से हम रोजगार शुरू करें। हमारे क्षेत्र में मुर्गा बाजार होते, मैं लगातार कहता हूं कि एक टन साइकिल में आपके रोजगार हो सकते हैं। 1 किलो बेसन रखना है, 1 टन कढ़ाई रखना है, 1 किलो तेल रखना है और 10 रुपया की मिर्चा और बस भजिया बनाना है, आपके रोजगार की शुरुआत हो सकती है। लेकिन हम शर्माथन रोजगार करेबा, हम शर्माए की जरूरत नहीं है। वास्तव में बात में हमारे युवा साथी मतलब चर्चा करना चाहिए कि हमारे गांव ला कैसे शिक्षा की ओर आगे बढ़ान, कैसे रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ान। आखिरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि राजनीति के बाद हर गांव में होना चाहिए। राजनीति में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप सब अलग अलग पार्टी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तोर पार्टी के सरकार आई तय गांव के विकास में काम कर, तोर पार्टी के सरकार बनी तय अपन गांव के विकास कर। ये सोच लेके हम लोग चलना चाहिए। अरे गांव में राजनीति से ज्यादा दूर नहीं भागना चाहिए। हर व्यक्ति ला, हर युवा ला, हर महिला राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। रंजिश नहीं होना चाहिए राजनीति में। सिर्फ राजनीति का उपयोग अपन गांव अपन समाज के लिए करना चाहिए। जब राजनीतिक पार्टी हमला अपन उपयोग करते तो हम भी अपन उपयोग राजनीति में करन, और वो राजनीति के उपयोग ऐसे करन कि हमारे खरता के विकास होना चाहिए। पार्टी चाहे जो भी रहे, ये बात ला गांड बांध के रखना चाहिए। काबा आज हमारे अलग अलग जाति के मन काबा अलग अलग बैठा था। यही राजनीति है जो हमारे भाई मतलब लड़ा के अलग अलग कर दे। जिस दिन हमें बात न समझबो ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे गांव में फूट डाले के प्रयास नहीं करे। युवा मतलब समझना चाहिए, हमारे माता मतलब समझना चाहिए। जब समझो तब विरोध करो और समझेगा पढ़ेला पढ़ी। इसलिए हमारे छोटे छोटे जो संगवारी हैं, आप सब जन से निवेदन, आप अपन अपन दोस्त मतलब स्कूल भेजो, अच्छा से पढ़ेला बताओ, और जब अच्छा से पढ़ो तब अपन अधिकार प्राप्त करो। बहुत सारा बात है जो हम सब जन समझना चाहिए। और हमारे माता माला मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पुष्पा दीदी मैं कहना चाहता हूँ कि पुष्पा दीदी अभी बैठे रही से और कहा रही कि बोले भाषण दे ही तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, मैं ललित नरेटी हराऊंगा जाने रहो तुम्हारी, है ना। मैं ऐसे मलेरिया की गोली वाला हूं कि मलेरिया की गोली बड़ा कड़वा होते। और हमारे पुष्पा दीदी हमारे दीदी चोही है ना, हमरेज बहनी हो कहा मैं भाषण दे बोली का बोलूं, का बनी बोलबे। हमारे भाटो हाथी पैसा खर्च करके तो सरपंच बनाए हैं तो नहीं बोलबे, कैसे दाई मन बोले पड़ी ना भाई। ये तो हमारा अधिकार है, ये हमारी शक्ति है, ये शक्ति ला हमला पहचाने पड़ी। और आदिवासी समुदाय तो लगातार कहते ना स्त्री ना पुरुष, हम सब जन बराबर हैं, इसलिए अपन अधिकार ला समझल पड़ी। सबसे पहले हमारे मातृशक्ति मतलब जागल पड़ी, हमारे युवा मतलब जागल पड़ी। ये गांव के हमारे युवा संगवारी मला, हमारे सियान मला बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जन मतलब सुने, आप सब जन बहुत बहुत बधाई। और आक्रोश रैली जो हमारे युवा बार बार कहते हैं, यही आक्रोश है कि हमारे नारी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार करे जाते पूरे भारत देश में, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे सुकमा की बात हो, चाहे आवापल्ली की बात हो, जो महिला मन के साथ जो अत्याचार होते। आप जानते हो कि पेद्दा गेलूर और चिन्ना गेलूर में हमारे आदिवासी महिला मन के साथ कहा अन्याय हुई। आज एर्राबोर में हमारे बच्ची के साथ कहा घटना हुई। यही आक्रोश है, यही आक्रोश हम दिखाना चाहते हैं कि हर साल हम नाचना गाना तो करें, लेकिन आज हम एक संदेश देना चाहते हैं ये मंच के माध्यम से, ये आयोजन के माध्यम से, कि वास्तव में आदिवासी समाज में आक्रोश है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे वन कानून जो तरह बनावत है, वो सब में हमारा आक्रोश है। और ये आक्रोश सिर्फ खरता में नहीं, पूरा भारत देश में प्रदर्शित हुआ थे। आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जवान।